गणेश जी का नाम लेकर सांस पूरी भरेंगे। पाँव की उंगलियों तक, शरीर के हर हिस्से में सांस जाए। हाथ की उंगली, पाँव की उंगलियों तक, दिमाग के पिछले हिस्से तक। भले ही सांस भरने में थोड़ा सा समय लगे, पर पूरा फिर विजुलाइज करेंगे गणेश जी को। और ओम गम गम गणपताय नमः 3 बार। चलिए, अपन बिल्कुल आज अभी जैसे अनुजा जी कह रही थी कि कुछ समझ में नहीं आया, तो अपन थोड़ा प्रारंभिक बिल्कुल शुरुआत से करते हैं, तो अपने को सब चीजें समझ में आएंगी। जी सर। सब लोग म्यूट कर लें। आपको क्वेश्चन हो आप लिख लेना उसको, तो अपन कोई आखिरी में लेंगे, फ्लो अपन नहीं टूटने देंगे, है ना। उसको आप लिख लेना क्वेश्चन को, तो अपन वापस वहां जाकर कि कैसे होता है। मैंने अपन ने पहले देखा था कि ब्रह्मांड कैसे काम कर रहा है। ठीक है, गोल घूम रहा है। एक चीज हमेशा ध्यान रखिए कि ब्रह्मांड में अपनी चेतना है। जैसे हमारे अंदर अपनी चेतना है, वैसे ही ब्रह्मांड में अपनी चेतना है। तो हमारा जन्म होता है, तो ये एक समझे कि आप देखो, पत्थर आप कभी मारोगे तो आपको देखोगे कि ये गोल गोल घूमता है। तो ये आपकी जैसे ऊर्जा हो गई, जैसे हमारी ऊर्जा आ गई। अब ये ऊर्जा जीवन के, ये जहां जहां आप पत्थर मारोगे तो आप देखोगे एक हद के बाद जाकर ये खत्म हो जाएगी। तो ये शुरू, ये जो है, तो ये जन्म हो गया हमारा। अब यही क्या, यहाँ पर जो 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 सेल्स मिले हमको, जहां जो ग्रह था, ये सबको पता है कि ग्रह घूम रहे हैं। ये अपन ने पहले भी क्लास में ले लिया है, तो बहुत ज्यादा मैं उस डिटेल में नहीं जा रहा। जहां जो ग्रह था उसके हिसाब से हमारी ऊर्जा बनी। ठीक। अब हमारी ऊर्जा सूर्य स्थिर है, सूर्य स्थिर है, हम घूम रहे हैं। तो हमारा जो ईस्ट साइड है वो पता चलेगा दोपहर में 6 AM में, सूर्योदय के समय ये रहेगा। वही साइड आपका 12 बजे कहीं और चला जाएगा, यहाँ चला जाएगा। और शाम को 6 बजे ये वेस्ट की तरफ चला जाएगा, ये वेस्ट है। और रात को 12 बजे नॉर्थ की तरफ जाएगा। और सुबह प्रातः फिर सूर्योदय के समय वापस वहीं पे आएगा। ये चीज हमने बिल्कुल देखी। अब एक चीज और जो देखी थी हमने, कि ये जो घूम रहे हैं ग्रह और जो नक्षत्र हैं, वो 9 डिग्री ऊपर और 9 डिग्री नीचे हैं। तो स्वाभाविक है, डायरेक्ट उन पर सूर्य की जो रोशनी है वो नहीं पड़ रही है। और जब रोशनी नहीं पड़ रही है तो वो हमारे लिए कमजोर भी हो सकते हैं और मजबूत भी हो सकते हैं। वो पूरा आगे अपन देखेंगे कि कोई ग्रह हमारे लिए कमजोर है कि हमारे लिए मजबूत है। और जो ग्रह हमको भगवान ने आशीर्वाद के रूप में दिया है, वो कमजोर तो नहीं है। वो कमजोर है अगर, तो उसको फिर ठीक करेंगे, उसको उसकी आदतें अपनाकर, उसके और जो चीजें करके वो अपन ठीक करेंगे। अगर जो श्राप स्वरूप दिया है भगवान ने, तो उसकी आदतें सुधार कर, श्राप श्राप स्वरूप दिया है वो और भी बिल्कुल उसमें शक्ति नहीं है, तो ऐसा नहीं है कि वो खराब होगा। वो उसकी आदतें सुधार कर हम उससे संबंधित चीज करके, उसके उपाय करके ठीक करेंगे। अब ये बात होती है कि भाई ये तो पूरी ब्रह्मांड जो है, ये सूर्यमंडल जो है, इसकी हो गई, इसका अपना फिक्स ग्रह है। मैंने बोला कि ब्रह्मांड की अपनी चेतना है। इसके बारे में जो अपने कपिल मुनि ऋषि हुए हैं,
उन्होंने सांख्य दर्शन लिखा है। सांख्य दर्शन ये पूर्णतः गणित है। ये पूरे पूरे उन्होंने ब्रह्मांड की आप अपन समझें कि पूरे ब्रह्मांड की गणितीय ऊर्जा निकाली है, कैसे कैसे चीजें होती हैं। और वो अपना वेदों का एक पार्ट है। ठीक है, अपन ने देखा था ज्योतिष भी वेदों की नेत्र बोला है जैसे, तो वो वेदों का एक पार्ट है। ये अपन आ गया। अब अपना जन्म कहीं कहीं पर भी कैसे भी हो सकता है कि भाई ईस्ट, हम वेस्ट तरफ भी हो सकता है सूर्य, किसी और डिग्री पर हो सकता है, हम कहीं भी हो सकते हैं पृथ्वी में। इस तरीके से हमारा जन्म हुआ। इतना इतना समझने में किसी को प्रॉब्लम है? नहीं सर। नहीं संजय जी, नहीं। हितांशु? समझ में तो आ गया मुझे। कर्सर आज भी नहीं दिख रहा आपका। क्या मुझे ही नहीं दिख रहा है कि किसी को भी नहीं दिख रहा? सर लैपटॉप में तो और भी वो हो रहा है ना। कर्सर कर्सर नहीं भी दिखे तो ये तो दिख रहा है ना कि भाई हमारी ऊर्जा पैदा हुई, तो ये हमारी ऊर्जा आपकी कहीं भी हो सकती है। जरूरी नहीं है जो जो ब्रह्मांड का नंबर एक है वो हमारा नंबर एक हो। हाँ, समझ में तो आया। चलो, अब इतना समझ में आ गया। अब भाई, अब ये 360 डिग्री होता है, ये अपने को पता है 360 डिग्री का सर्किल होता है। 360 डिग्री को होता है, 9 ग्रह हैं, 7 ग्रह, और दो जो हमारा एक्सिस है, जिस पर हमारी पृथ्वी घूम रही है, उसको चंद्रमा काट रहा है, वो एक्सिस मानते हैं अपन। एक्सिस क्यों मानते हैं? क्योंकि वहीं से ऊर्जा आगे कट रही है और वहां से ऊर्जा बढ़ रही है। जहां बढ़ रही है उसको राहु बोलते हैं, और जिसको कट रही है उसको केतु बोलते हैं। मतलब ये सर्पाकार होता है और ये आसमान में भी दिखता है। इसलिए हमारे यहाँ सर्प को कभी मारा नहीं जाता, और नाग पंचमी पूजी पूजी जाती है। तो ये 360 डिग्री का होता है, ये पक्का है। 9 ग्रह होगा, ये पक्का है। इसको ऋषि मुनियों ने देखा, 27 नक्षत्रों के रूप में बांटा। अब 27 नक्षत्रों के रूप में बांटा, और जीवन को 12 भाव, 12 जीवन का जैसा क्रम होता है 12 भाव में, और 12 राशियों में बांटा। अब टोटल सर्किल जो है वो 360 डिग्री का हो गया। 27 नक्षत्र हैं, तो 360 भागे 27, 13.13 डिग्री 20 मिनट का एक नक्षत्र हो गया। ये नक्षत्र क्रम से रहेंगे, इसका ध्यान रखना है, क्रम हमेशा इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। अब इसको 13 डिग्री 20 मिनट बहुत बड़ी संख्या हो रही थी, बहुत चौड़ी हो रही थी, इसको भी 4 हिस्सों में बांटा, तो हो गया 13 डिग्री 20 मिनट को 4 हिस्सों में बांटा, तो वो हो गया 3 डिग्री 20 मिनट। 3 डिग्री 20 मिनट को गुणित 4 करें तो ये 60 मिनट का 60 मिनट की एक डिग्री हो रही है। तो 3 गुणे 4 12, और 20 गुणे 4 80 मिनट। 12 डिग्री 80 मिनट। अब 60 मिनट उसके आ गए इधर, तो 13 डिग्री 20 मिनट ये हो गई। ऐसे ऐसे इस तरीके से बांटा, है ना। प्रत्येक नक्षत्र के स्वामी होते हैं, स्वामी ग्रह होते हैं और देवता होते हैं। अब स्वामी ग्रह और देवता, देवता क्या, क्योंकि नक्षत्रों को भी बैलेंस होना जरूरी है। ये ब्रह्मांड वो बैलेंस हैं, वो स्थिर हैं, पर उनका बैलेंस होना जरूरी है। अगर वो बैलेंस नहीं रहेंगे, वो इधर उधर चले जाएंगे तो गड़बड़ा जाएगी। और जीवन को 12 हिस्सों में बांटा, 300 हिस्से, भागित भागित 12, 27 लिख दिया, तो 30 डिग्री का एक राशि हो गया और एक घर हो गया। मैंने पहले भी बोला, घर जो हो गया वो हो गया आपका ब्रह्मांड के हिसाब से। राशि होगी जहां आपका जन्म हो रहा है उसके हिसाब से। तो वो भी ब्रह्मांड का भी 30 डिग्री का लिया, और अपन ने राशि का भी 30 डिग्री का लिया। अब इस तरीके से देखेंगे तो 30 डिग्री अगर ले रहे हैं अपन, 12 हिस्सों में बांट रहे हैं, तो 12 हिस्सों में बांटेंगे तो आपका जो नक्षत्र के अपना पद था 3 डिग्री 20 मिनट का, हर हर राशि में 9 पद आएंगे।
9 × 3 डिग्री 3 डिग्री 20 मिनट, ये बराबर होता है 30। ये समझ में आया सबको? इतना इतने में कोई कंफ्यूजन है? बिल्कुल बेसिक है। इतने में किसी को कंफ्यूजन है? नहीं सर। संजय जी, नहीं, क्लियर है। आ गया ना समझ में इतना? अच्छा, अपन ने देखा 9 ग्रह 9 हैं, नक्षत्र 27 हैं, तो कितने, एक ग्रह को 3 नक्षत्र मिलने चाहिए। बिल्कुल ठीक बात। तो पहला, अश्वनी का स्वामी केतु है। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां, आठवां, नौवां, ये 9 ग्रह हो गए, इनके स्वामी हो गए केतु, शुक्र, सूर्य, चंद्रमा, मंगल, राहु, गुरु, शनि, बुध। ये क्रम हमेशा यही रहेगा, क्रम में बदलाव नहीं हो सकता। अश्वनी के केतु रहेंगे, शुक्र रहेंगे, सूर्य रहेंगे, चंद्रमा रहेंगे, मंगल रहेंगे, राहु रहेंगे, गुरु, शनि, बुध, क्योंकि इसी क्रम के अनुसार हमारा जीवन की यात्रा चलती है। इसी केतु से स्टार्ट हुआ। आप देखो, केतु से स्टार्ट हुआ, केतु जबकि हम बोल रहे हैं काटने वाला। काटने वाला मतलब कोई चीज कटेगी तभी नई चीज स्टार्ट होगी। वो मैंने पहले की क्लास में बताया था कि चित्रा नक्षत्र से ब्रह्मांड जुड़ा है। तो केतु से प्रारंभ होता है, उसके बाद शुक्र में जाकर बुध पर जाकर खत्म होता है ये। तो जब 9 नक्षत्र हो गए, अनुजा आप ध्यान देना, 9 नक्षत्र हो गए, ठीक। हाँ सर। अब 10वां नक्षत्र कौन सा? भाई 10वां नक्षत्र तो पहले के साथ ही आएगा ना। जी सर। ठीक है। ऐसे 10, 11वां होगा वो दूसरे के साथ आएगा। 13वां होगा वो उसका स्वामित्व यही रहेगा। चौथा हो गया ये 12वें के साथ, 13वें के साथ आएगा। पांचवा 14वें के साथ आएगा। ये 19 तक हो गए। नौ, 9 के बाद 18 तक हो गए, 9 दूनी 18। फिर 19 से फिर वही प्रक्रिया चालू होगी। ये बार बार मैं इसको इसलिए कर रहा हूँ कि ये बहुत ज्यादा काम आने वाला है। आपकी जो कुंडली अपन देखेंगे तो ये बहुत ज्यादा काम आने वाला है कि पहला नक्षत्र, 10वां नक्षत्र और 19वां नक्षत्र का स्वामी एक ही है, केतु ही है। दूसरा नक्षत्र 11वां नक्षत्र और 20वां नक्षत्र, इसका स्वामी शुक्र ही है। इसमें इसमें किसी को कंफ्यूजन है? नहीं। ठीक, ये समझ में आ गया। अब हर ग्रह की अपने अपने गुण होते हैं, अवगुण होते हैं। ठीक, हर ग्रह के अपने गुण होते हैं, अवगुण होते हैं, और उसके कारण, एक या उससे अधिक के कारण हमारे शरीर के हिस्से बनते हैं, हमारी आदतें बनती हैं, हमारा जीवन डिसाइड होता है। सूर्य तो राजा है, सूर्य के कारण ही सब कुछ है। तो ये सूर्य सूर्य ये पूरे अपने 9 ग्रह की अपने गुण, अवगुण, उनकी दूरी कितनी है, उनका वजन कितना है ना। सूर्य तो स्थिर है। बाकी चंद्रमा कितने दिन में घूमता है, उसका अपना वजन कितना है। चंद्रमा का प्रभाव सबसे अधिक इसलिए होने वाला है कि चंद्रमा हमारे सबसे नजदीक है, और चंद्रमा हमारा मन है, और मन को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दी गई है। गीता जी में भी मन को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दी गई है। ये पूरे पूरे ग्रहों के अनुसार हमारी आदतें डिसाइड होनी है, हमारे शरीर के अंग डिसाइड होने हैं, बीमारियां डिसाइड होनी है। ठीक, ये मंगल हो गया, गुरु हो गया। ये मैं एक एक पढ़ के बताऊं या आप लोग देख लोगे? और सर इसकी फोटोज भेज देना, हम लोग देख लेंगे। मैं अलग से, अभी मेरा 2-3 दिन में शायद संभवतः मेरे वेबसाइट बन जाएगी, तो पीडीएफ पर आपको वहां मिलेगा पूरी चीजें। ओके सर। हैं, जी। 2-3 दिन में ही अभी वो बनने की पूरी तैयारी चल रही है। आज दूसरा नंबर भी शायद अपना बदल जाएगा। तो नंबर भी खरीद लिया, तो वहां पे आपको पूरी चीजें ये मिलेंगी। बाकी तो अभी रिकॉर्डिंग में आप देख देख लेना। इसमें सब दिया है, कितनी दूर है पृथ्वी से, कितने समय में चक्कर लगाता है, ये सब चीजें।
अब हम यहाँ तक इसमें यहाँ तक पहुंच गए कि भाई ये है जीवन को हमने 12 हिस्सों में बांटा, 27 नक्षत्रों में बांटा, और एक एक राशि में 9 9 पद हुए। ठीक। अब यहाँ पर अपन आ जाते हैं। ठीक है, ये यहाँ तक समझ में आ गया था ना सब चीजें। हाँ 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 सर। हाँ। ये ग्रह ग्रह जो अपने सूर्य है, चंद्र है, ये यहाँ तक तो अपना अपन ने देख ही लिया था। सूर्य, चंद्र है, बुध है, जी। गुरु है ना। गुरु को एक चीज आप ध्यान रखना, गुरु जैविक तत्व है। गुरु बहुत इंपॉर्टेंट है, गुरु के कारण जीवन है, बहुत इंपॉर्टेंट तत्व है। गुरु बैलेंस कर रहा है, नहीं तो तब पूरी जो पृथ्वी है उसको सूर्य खा जाएगा, सूर्य के अंदर चली जाएगी। लेकिन गुरु इतना भारी ग्रह है कि वो पीछे से बैलेंस कर रहा है। उसकी गुरुत्वाकर्षण शक्ति जो है उसके कारण वो बैलेंस हो रही है चीजें। ठीक है, ये शुक्र ग्रह हो गया। शुक्र के कारण क्या क्या होता है। उसके बाद शनि हो गया। शनि सबसे आखिरी है, तो सबसे आखिरी है तो वो पूरे जीवन का कर्मों का हिसाब उन्हीं के पास होता है। फिर राहु हैं, फिर केतु हैं। ठीक है। अब ये जो था, ये ठीक है, ये अपन ने देख लिया कि पहले घर में अपना 0 से 30 डिग्री, तो 9 अब दिख रहा है। तो ये अपन ने जो 9 पद देखे थे, तो पहला पद हो गया जैसे आपका मतलब 0 से 30। जो लोग फोन पे या उस पे भी यूज कर रहे हैं, लैपटॉप पे भी अपनी स्क्रीन पे भी जूम कर सकते हैं थोड़ा सा। जूम के ऐप में हो जाता है। ये हो गया 0 से 30, 30 से 60, 60 से 90, 90 से 120, 120 से 150, 180। ये, और पहले उसमें 9 पद हो गए, तो केतु का 1 पद, 4 पद, शुक्र के 4 पद, और एक सूर्य का पद। क्रम वही रहेगा। अब सूर्य के 3 पद बचे हैं अभी, ये दूसरी राशि में चले जाएंगे। 3 पद सूर्य के, ये ये इस तरीके से ये आपका आ जाएगा। ठीक। अभी राशि राशि जो बात करी, तो राशि के भी स्वामी हैं। अभी अपन पूरा जो है वो टेस्ट रिपोर्ट निकाल रहे हैं, है ना। तो राशि के भी स्वामी है ये भी क्रम वही रहेगा। राशि का मेष का मंगल शुक्र, ये कभी नहीं बदलेंगे, है ना। मिथुन, चंद्र, सूर्य, बुध, शुक्र, मंगल, गुरु, शनि, गुरु, 1 से 12 राशियों अपने यहाँ हो गया। अब ये पहली पहली जो अपना होगा 0 से 30 पे, अश्वनी का 4 पद, मतलब 0 से 13 डिग्री 20 मिनट। अब ये जो है, ये एक नंबर है, ये ब्रह्मांड का है। ये ब्रह्मांड में 1 नंबर हाउस, ये हमारे लिए हो सकता है कि 1 नंबर हाउस हमारी परिस्थिति के अनुसार 4 नंबर घर में आए, या 3 नंबर घर में आए, या 5 नंबर घर में आए। किसी भी घर में वो आ सकता है, क्योंकि हम ब्रह्मांड से अलाइन नहीं है। सबका जन्म अलग अलग हो रहा है। ये दिख रहा है सबको और समझ में आ रहा है। जी सर। संजय जी, जी हाँ, दिख रहा है, इसमें भी आ रहा है ना ये। एक चीज आपने, अब आप एक चीज ध्यान दो कि पहला घर में अश्वनी के 4, केतु के कितने पद थे, केतु के स्वामित्व वाले? 4। ठीक। ठीक, केतु के 4 थे। शुक्र के स्वामित्व वाले 4, पत्ते भरने के 4, और सूर्य के स्वामित्व वाला 1 पद। अब ये रिपीट हुआ है 5वें में। केतु के 4 पद, शुक्र के 4 पद, और सूर्य का 1 पद। यही दूसरे में आप देखो, सूर्य के अब 3 पद, चंद्र के 4 पद, और मंगल के 2 पद, 1 से 2। अब इससे पांचवा देखोगे आप, तो छठवें स्थान में सूर्य के 3 पद, चंद्रमा के 4 पद, 2 पद। मतलब इनका आपस में संबंध है।
जिसको त्रिकोण बोलते हैं। 1, 5 और यहाँ पे अपन लिख नहीं रहा है 9। 2 आएगा, 6 आएगा, वो वही जो अपन ने देखा वो। 2 आएगा, 6 आएगा, 10। इनका संबंध है और इनके संबंध को लेते हुए ही हमको चलना है। इनको संबंध को नहीं लेंगे तो प्रॉब्लम में आएगा, अपना प्रिडिक्शन ठीक नहीं जाएगा। क्योंकि इनका संबंध कैसे है भाई, नक्षत्र स्वामित्व तो उन्हीं के पास है ना, अश्वनी केतु के पास है, पहले का भी, पांचवे का भी। ऐसे ही अपन तीसरे का देखेंगे, 3, 7। तीसरे में अपन ने देखा मंगल के 2 पद, सातवां देख रहे हैं मंगल के 2 पद, राहु के 4 पद, सातवां देख रहे हैं राहु के 4 पद, गुरु के 3 पद, गुरु के 3 पद। इसका संबंध हमेशा अपने को ध्यान रखना प्रिडिक्शन में। अनुजा, आप प्रिडिक्शन करती हो, हमेशा त्रिकोण में ग्रहों की स्थिति देखना। जी आपको सर। सीधा सीधा नहीं देखना, सीधा सीधा तो लिखना ही है। जयंत जी, ध्यान रखना। हम्म हमेशा त्रिकोण आपस में संबंध बनाएगा। आप चाहोगे नहीं चाहोगे, लेकिन वो त्रिकोण आपस में संबंध बनाएगा। ठीक। हितांशु ठीक। संजय जी। हम्म, हम्म। हम्म समझ में आया? कुछ कुछ कंफ्यूजन? आप बोल दो, अगर कंफ्यूजन हो तो बोल दो। मैं टेक्निकली इतना स्ट्रांग हाँ, हो रहा है, बाकी बाकी आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा हो तो आप बोल दो। नहीं, हाँ, जैसे जैसे मैं बता दूं इसका संबंध कैसे कैसे आएगा और क्या ध्यान रखना है। कोई ग्रह मान लो कि यहाँ पे आता है आपका 15 डिग्री पर। जयंत जी, अनुजा, ध्यान रखना, चारों लोग ध्यान रखना। कोई ग्रह आता है यहाँ पे 15 डिग्री पर, तो किसके स्वामित्व में आ गया वो? शुक्र। शुक्र। शुक्र के, हाँ। हितांशु, किसके स्वामित्व में आ गया? शुक्र के। है ना? संजय जी, ठीक है ना? शुक्र के स्वामित्व में आ गया। यहाँ पर शुक्र का, यहाँ पर जो जो ग्रह इसके 133 से 146, यहाँ पर भी वो 15 डिग्री अगर आ रहा है तो ये इनकी बिल्कुल युति हो जाएगी, एक के ऊपर एक हो जाएंगे। अच्छा, त्रिकोण में भी युति होगी सर? हाँ सर, मतलब ये धर्म अर्थ काम मोक्ष वाले त्रिकोण है ना। 100%। 99.99 नहीं। कई समस्याएं आपको मिलेंगी, वो त्रिकोणीय युति हैं। आप अभी जो जो आपका प्रिडिक्शन गलत जा रहा है, आप त्रिकोणीय युति निकाल लो, आपका प्रिडिक्शन ठीक हो जाएगा। स्वामित्व तो उन्हीं का है ना भैया, यहाँ भी शुक्र का है, यहाँ भी इनका है। और सर मुझे पूछना था, जैसे जन्म नक्षत्र हम देखेंगे ना, तो अगर कौन सा भी हो सकता है, मतलब ये तो अपना 1 to 27 वाला सीक्वेंस है, लेकिन अगर बीच हम्म। का कौन सा होगा तो ये रोटेट अकॉर्डिंग टू दैट होगा ना। राशि और घर में आपको अंतर समझ में आया? हाँ सर। तो राशि, ये घर, ये काल पुरुष की कुंडली में ये घर ऐसे दिए हुए हैं। जी ईस्ट सर। से सूर्य निकलेगा तो वो वहां से दिए हुए हैं। अब ईस्ट हमारा जरूरी है क्या सुबह हमारा बिल्कुल सूर्योदय के समय जन्म हो और बिल्कुल आदर्श स्थिति हो? ऐसा है? नहीं। नहीं। ठीक है ना? तो हमारा जब जन्म होगा तो हमको पता चला यहाँ पे जन्म हुआ हमारा 100 डिग्री पर, हम्म। तो हम यहाँ भी 4 नंबर राशि वो इधर आ जाएगी। घर पहला ही रहेगा लेकिन 4 नंबर राशि पहले पे आ गई, हाँ, क्योंकि तो वहां हमारा। पे मैं पूछ रही थी, देखो अगर आप मतलब अभी बोला ना अपने 100 डिग्री पे है, मतलब वो अंडर आएगा पुष्य नक्षत्र, ठीक है, शनि के अंडर। तो वहां पे जो सीक्वेंस आएगा तो वहां पुष्य के सौ घर सौ वहां से सौ कनेक्ट डिग्री में, होगा। 100 डिग्री में पुनर्वसु में आएगा। हाँ, अब आप बोलते हाँ। जाओ। हाँ, तो वहां पे सर हाँ नहीं, पुनर्वसु शनि में आएगा, शनि में आएगा, पुष्य शनि में में आएगा। आएगा, पुष्य में। हाँ, तो हाँ। वहां मुझे ऐसा पूछना था, जैसे वहां सीक्वेंस फिर ऐसा रहेगा ना, पुष्य अश्लेषा वो फर्स्ट हाउस में चले जाएंगे, वो नक्षत्र उनके पद आएंगे ना पहले।
हाँ हाँ, वो ये पूरा हाउस जो है, ये हाउस नंबर 1, राशि नंबर 4, ये यहाँ पे पुनर्वसु, पुष्य और अश्लेषा, यहाँ पर वो अपने को ये शिफ्ट हो लिखना है। जाएगा। अब ये 4 यहाँ हो गया तो अब स्वाभाविक है 5 ये हो जाएगा, 6 ये हो जाएगा, 7 ये हो जाएगा, 8 ये हो जाएगा, 9, क्रम ये चलता जाएगा। और ये ऐसा भी हो सकता है ना सर कि जैसे पुष्य नक्षत्र में है तो पुष्य अश्लेषा और उसके आगे वाला नक्षत्र आएगा ना, पुनर्वसु तो उसके पहले वाले हाउस में चला जाएगा ना फिर। हाँ 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 हाँ। ये बिल्कुल ठीक है। आपका जन्म, जैसे आपका जन्म हुआ पुष्य नक्षत्र में जन्म हुआ, आपका जन्म के समय लगन जो लिखा, लगन की लिखा उन्होंने, जब आप देखोगे तो लगन किसी ने लिखा 10 डिग्री। 4 नंबर यहाँ राशि लिखी, 4 नंबर राशि लिखी, मतलब यहाँ 90 डिग्री तक वो आगे जा चुका था। और लगन लिखा 10 डिग्री, 10 डिग्री में आपका कोई और ग्रह नहीं है, केवल आपका जन्म हुआ है। समझ जी। में आया आपको? पुष्य नक्षत्र में आपका जन्म हुआ है, लेकिन उतने डिग्री पर उस समय कोई ग्रह नहीं था, आपके जन्म के समय। हाँ मतलब सिर्फ लग्नेश की जो डिग्री बोलते हैं वही आएगी। हाँ, ठीक। ये आ गया, ये बिल्कुल ठीक है। ये हाँ अपन सर। ये चार्ट में बार बार आपको दिखाऊंगा, क्योंकि ये चार्ट बहुत ज्यादा काम आएगा। ठीक है। अब ये मेष होता है पहले हाउस में, अपन क्या क्या देखते हैं। ठीक है। हम्म। ये पहली राशि अपनी मेष हो गई। इस पहली राशि में अश्वनी के 4 वो आए थे, 4 पद आए थे, 0 से 13 डिग्री, भरणी से ये, कृतिका से 1। प्रथम भाव ये हमारा, ये अभी अपन लगन की बात कर रहे हैं, ठीक है, लग्न की। सर इसके हिसाब प्रथम से जो भी भाव आप, ये, हाँ, क्या, इसमें सर वन जहां भी आएगा कुंडी में वो मेष राशि होगी और उसके नक्षत्र यही रहेंगे। नक्षत्र यही रहेंगे। ठीक है, जहां भी वन आएगा वहां ये पूरे नक्षत्र वहीं पे रहेंगे। ठीक है। हम्म। ये हमारा बीज है, ये हमारा हमारा जब हमारा जन्म हुआ वही बीज, मतलब जन्म हुआ तो बड़े होते हैं, जिन जन्म किसी भी पेड़ का बीज होता है उसी से पेड़ उगता है ना। तो ये हमारा व्यक्तित्व है पूरा। शारीरिक संरचना मिलेगी आपको, स्वभाव, स्वास्थ्य, प्रारंभिक जीवन, कर्म क्षेत्र, सफलता की ऊंचाई। ये ये जन्म नक्षत्र आपको बहुत इंपॉर्टेंस देगा, इंपॉर्टेंट रहेगा। इसके हिसाब से आपका किसी का लगन देखा आपने, उससे पता चल जाएगा कि ये व्यक्ति कैसा है। अब इस व्यक्ति का जीवन प्रारंभ हो रहा है। जन्म नक्षत्र 1 नंबर में कौन सी राशि आ रही है? ठीक है, संजय जी, समझ में आ रहा है? हाँ। है ना? जरूरी नहीं है कि ये मेष, मेष तो ये काल काल पुरुष की है। अभी अपन आगे आते जाएंगे तो अपने को पता चलता जाएगा कि ये 0 से 30 डिग्री के बीच। अब ये 0 से 30 डिग्री में भी किसी का जन्म हुआ, मान लो ईस्ट से 10 डिग्री पर, तो वो अश्वनी नक्षत्र में आएगा, यहाँ पर लिखा जाएगा पर 1 नंबर। ठीक है, देखेंगे क्या क्या पहले हाउस से। अपन ये बीज है ये हमारा। ठीक। ये मैंने बार बार इसलिए रिपीट किया है कि ये ध्यान रहे कि ये ऐसा जाएगा। दिख रहा है पूरा सबको? जी सर। अब दूसरे भाव में किसी का जन्म हुआ है तो उसके वो धन, परिवार, किस परिवार में जन्म हुआ है, नेत्र है, वाणी है उसकी, धन है, मुख, खान पान, भौतिक सुख सुविधा, इसका कारक तत्व पृथ्वी है ना। ये दूसरे घर से अपन ये चीजें देखेंगे। नक्षत्र कौन कौन से हो गए आपके? ये हो गए। ठीक है, नक्षत्र ये हो गए आपके। मृगशिरा के 2 ही पद होंगे इसमें। ये समझ में आया संजय जी? आया आपको? क्योंकि 9 ही पद होना है तो तीन तीन हो गए। इसमें आपका कृतिका का 1 ही पद हुआ था, तो यहाँ पे बाकी कृतिका के कितने पद? 3 पद सेकंड हाउस में हो गए। ठीक। कुल कितने पद हैं संजय जी हर नक्षत्र के? हितांशु, कुल कितने पद हैं?
3 पद है ना? नहीं, कुल कुल 4 पद होते हैं ना। तो हम्म। एक रह गया यहाँ पे फर्स्ट हाउस में, है ना। तो बाकी 3 आ गए सेकंड हाउस में। हम्म। ठीक है। ये पूरा 9 पद होना है, और कुल 9 पद होना है। हर नक्षत्र के 4 पद, हर राशि के 9 पद। तो पहली में आएगा 4 4 1। अब दूसरी में आएगा 3 पुराने वाले, क्योंकि 4 पद है ना, 4 पद। तो पुराने के 3, रोहिणी के पूरे 4 आ गए, और अगले नक्षत्र के 2 पद आ गए। ठीक, समझ में आया ये, हम्म। संजय जी? संजय जी के शायद आप म्यूट हो। अच्छा, आवाज कटती है। सेकंड हाउस में आपने, हाँ, आपने धन देख लिया, संचित धन देख लिया, परिवार कुटुंब देख लिया, वाणी देख ली, नेत्र देख ली। ठीक है। ये फिर मैंने रिपीट इसलिए किया कि ये बार बार चीजें आपको ये ध्यान रहे कि पहले का आपका केतु के हैं, शुक्र के, केतु के 4 पद हैं। केतु स्वामित्व के 4 पद, शुक्र स्वामित्व के 4 पद, सूर्य स्वामित्व का 1 पद। पांचवें में केतु का 4 पद, शुक्र के 4 पद, सूर्य का 1 पद। नौवे में केतु के 4 पद, शुक्र के 4 पद, सूर्य का 1 पद। ठीक है। दूसरे में सूर्य का 3 पद, सूर्य के ये कृतिका, सूर्य के नक्षत्र स्वामित्व, सूर्य के 3 पद, चंद्र के 4 पद, मंगल के 2 पद। अब यह पहले से 5वां देखा था, यहाँ 6वां देखेंगे। सूर्य से मतलब वहां से 5वां हाउस, जो भी है ग्रह, जो भी घर देख रहे हैं, उसको इंक्लूड करते हुए, मतलब 1 वहीं से आएगा, 1 2 3 4 और 5। फिर यहां से आप 5 से देखोगे, 6 7 8 9। तो 1 5 9 हमेशा, 1 5 9 का आपस में संबंध है। इस जैसे 1 5 9 का संबंध है, ऐसा ही 2 6 10 का भी संबंध है। 1 5 9 के आगे 2 6 10, ऐसा ही संबंध 3 7 11। ये हम बढ़ते जा रहे हैं। सर मुझे पूछना था, जो ये नक्षत्र वाली कुंडली बनेगी ये मून चार्ट बनेगा ना अपना? नहीं, ये आपका लगन से बनेगा, है ना। अभी अपन मून पर आ रहे हैं सर ना। लेकिन, हाँ। हाँ हाँ। लेकिन जन्म नक्षत्र तो देखते तो उसमें जहाँ प्लेसमेंट है मून की, वहां से मतलब हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं ना। हाँ, वहां से दशा तो स्टार्ट होती है ना। हाँ, अपन तो मून, वहां पे, नहीं मैं नक्षत्र का क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि जैसे हम कैलकुलेट करते हैं लगन का नक्षत्र अलग होगा ना, क्योंकि वहां राशि अलग पड़ती है। और मून की जो राशि होती है वो अलग होती है ना, तो फिर वो मतलब। संजय जी आप म्यूट कर लो। मैम वो चंद्र कुंडली अलग हो गई, अभी तो आप इसी को देखो। नहीं, चंद्र नहीं। चंद्र कुंडली, वो आपका कहना ठीक है कि चंद्र से आप देख रहे हो ना। लगन भी हाँ, कुंडली बनाओगे, और उसके बाजू में चंद्र भी बनाओगे। अभी तो अपन आएंगे, केपी भी बनाओगे आप। पर अभी मैं इसमें कंफ्यूज नहीं कर रहा हूँ, अपने को अभी नहीं मुझे आगे आएंगे। इतना था हाँ। कि जैसे लग्न कुंडली होती है ना, तो उसमें हम क्या बोलते हैं, नक्षत्र ऐसे ही डिवाइड करेंगे ना, ये चार्ट हाँ। के अकॉर्डिंग। हाँ। और जो बर्थ वाली कुंडली होती है, क्योंकि किसी किसी का पद मतलब जैसे होता है कि ज्येष्ठा का पहला पद है, चौथा पद है, उसके हिसाब से भी राशियां थोड़ी चेंज हो जाती है ना। मतलब देखो भाई अभी भाई, आप। आपका पद, आप तो कितने डिग्री पर है उसके अनुसार पद डिसाइड हो रहा है। पद कैसे डिसाइड हो रहा है? हाँ, डिग्री के अनुसार बराबर। हो रहा है ना। जी सर। भाई पद आपका कैसे डिसाइड हो रहा है? हाँ, प्लैनेट की डिग्री उस हिसाब से फिर वो कितनी वो डिग्री पर है, बस उसके अनुसार पद डिसाइड हो रहा है आपका, हाँ। है ना। और इसके अनुसार ही आप जब कुंडली खोलते हो तो आप देखते हो कि
जैसे 8th हाउस में लिखा हुआ है कि यहाँ पे मान लो शनि आपके 12 डिग्री के हैं, तो 12 डिग्री के हैं, मतलब शनि 12 डिग्री के हैं, तो 7th हाउस पूरा हो गया कितने पे, 210 पर। दो सौ हम्म। दस प्लस 12 कितने डिग्री पर शनि है उस समय? 12 डिग्री, मतलब यही हुआ ना? जी सर। बताओ हितांशु। इन लोग तो गणित वाले हैं, इन लोग को तो बिल्कुल समझ में नहीं है ना? क्योंकि अगर ये एथ हम्म। हाउस, एथ राशि लिखी हुई है और वहां पे लिखा हुआ है शनि 12, सैटर्न 12, तो वो कितने डिग्री हो गया? 210 प्लस 12, है ना? 210 प्लस 12, वो 222 डिग्री पर हो गया वो। ठीक, समझ में आया है अभी तक संजय जी? जी आ रहा जी सर, आ रहा। हितांशु आ रहा है समझ में? सारा। ये 3rd डिग्री मिथुन, ये साहस, भाई बहन, छोटी यात्राएं। दूसरे में हमने कुटुंब देखा था, इसमें भाई बहन देख रहे हैं। पराक्रम, हथियार, युवावस्था, मंगल से संबंधित क्षेत्रों का मुख्य भाव, है ना? ये मेहनत से धीरे धीरे उन्नति देता है, ये भी अच्छा भाव है। ठीक है, डिग्री का वही देखा हमने, 0 से 30 था, 30 से 60 था, ये वाला है मिथुन का 60 से 90। मृगशिरा का आ रहा है इसमें, आद्रा आ रहा है और पुनर्वसु आ रहा है। ठीक, फिर मैं इसको बार बार दोहरा रहा हूँ कि ये अभी जो मूवमेंट अपन देखेंगे तो ये बार बार अपने को ध्यान आएगा। तो चौथी राशि कर्क, कर्क में पुनर्वसु का 1 पद, 90 से 93, 20, पुष्य का 4। और ये स्थान जो है ये बहुत महत्वपूर्ण है, माँ का होता है, ये सुख स्थान कहलाता है। ये घर है, मकान है, वाहन है, भूमि जायदाद, शिक्षा की शुरुआत, हृदय, मन की शांति, मतलब भौतिक सुखों का अलग घर है ये। बहुत शक्तिशाली होता है ये घर, और इस घर का बहुत महत्व होता है आपके वास्तु में भी। ये घर कैसा है इसके अनुसार आप वास्तु भी कई बार देख लेते हो, पता चल जाता है आपको। जैन जी ठीक है ना? ये फिर मैंने डिग्री का वही लिखा है, चौथा डिग्री 90 से 120 डिग्री के बीच था। 120 डिग्री पर हमारा नौवा नौवा नक्षत्र खत्म हो गया, अश्लेषा बुध का नक्षत्र खत्म हो गया। अब हमको 10वें नक्षत्र, मतलब पुनः, ये मतलब 9 नक्षत्र हो गए, 9 ग्रह पूरे हो गए। अब हमको 5वें से पुनः, केतु से चालू हुए थे, केतु में 120 से 133, केतु का नक्षत्र हो गया, 5वां घर हो गया, 5वीं राशि हो गई, 5वां घर हो गया ये। ठीक, पांचवी पांचवी घर से क्या देखेंगे? संतान, बुद्धि, प्रेम, विद्या, पूर्व जन्म इसी से देखेंगे, रचनात्मकता, यश, मंत्री, है ना? ये भी बहुत अच्छा घर माना जाता है। अब फिर से 90 से 120 हो गए थे, 120 से 150, पांचवें पांचवें अपन घर पे आ गए थे, सूर्य 146 से। अब ये छठवां घर, छठवां घर कई लोग खराब मानते हैं, क्योंकि ये एक जीरो से, ये खराब क्यों मानेंगे? क्योंकि 150 से 180 डिग्री कोई भी अपन लाइन खींचेंगे तो वो 0 से 180 डिग्री पे जाती है। तो यहाँ पे रोग, ऋण, शत्रु, संघर्ष, कष्टों का भाव होता है, बीमारी, लंबी बीमारी, कर्ज, धोखा, क्योंकि जीवन में आपने जो कर लिया है वो सब चीजें इसमें पता चलेगी आपको, मुकदमेबाजी, है ना? ये सब चीजें इसको नेगेटिव मानते हैं 6th हाउस को। फिर आपका 7th हाउस आया, 180 से 210 डिग्री, नक्षत्र मंगल के 2 पद आ गए, स्वाति राहु के 4 पद आ गए, विशाखा के 3 पद आ गए, गुरु के। 7वां हाउस में वैवाहिक सुख, जीवन साथी, व्यापार, इसमें व्यापार में वह साझेदारी, साझेदारी में वैवाहिक साझेदारी भी हो जाती है।
ये सब चीजें इससे देखेंगे। ये सबसे खतरनाक घर जो होता है वो, अब ये 180 से 210, ये 8वां हाउस, 8th हाउस। आपको ध्यान होगा कि सबके यहाँ अष्टमी पूजती है, पूजी जाती है, अपनी देवी माँ होती है, काली माँ। वो, और किसी ने कंतारा फिल्म देखी हो तो कंतारा का एंड में, कंतारा 2 देखिए किसी ने? जयंत जी देखिए। सर मैं फिल्में देखता ही नहीं। अनुजा आपने देखी है? ना सीरियल ना आधी फिल्में। आधी देखी है सर, पूरी नहीं हुई। ये भगवान। हितांशु देखी है? हाँ मैंने देखी है। एंड संजय जी आपने भी देखी है? नहीं, नहीं हम्म? देखा। नहीं आपकी देखा। आवाज कट रही। नहीं देखा। उसका सबसे एंड एंड वाला सीन क्या था? सबसे एंड वाला, देव कहाँ जाते हैं? देव जाते हैं और एक गड्ढे में कूद जाते हैं, देव। तो ये रहस्य है, देव है ये, हमको सपोर्ट करते हैं, लेकिन यहाँ जो भी होगा वहां अकस्मात होगा। देव एक गड्ढे में कूद जाते हैं, सपोर्टिंग सिस्टम पूरा एक गड्ढे में कूद जाता है। तो हमारे यहाँ अष्टमी भी पूजी जाती है, 8वां। ये बहुत रहस्य है, इस घर का बहुत रहस्य है। लेकिन यहाँ जो भी होता है, क्योंकि रहस्य वाला है, यहाँ जो भी होता है अकस्मात होता है। अगर यहाँ पे कुछ भी मूवमेंट हो रहा है तो वो अकस्मात होगा। और ये सडन यहाँ पे बीमारी सडन चेंज हो गया सर ये। सडन, क्योंकि इसके बाद आपका प्रारंभ होने वाला है, जो केतु है ना, यहाँ से प्रारंभ होने वाला है जब आप ब्रह्मांड से जुड़ने वाले हो। तो ब्रह्मांड से जुड़ने वाले हो, जब प्रारंभ होने वाला है तो कोई चीज अंत होगी, तभी तो प्रारंभ होगी। तो बदलाव भी इसी से देखते हैं इस घर से, कि भाई यहाँ से खत्म होकर बदलाव, क्योंकि नया कुछ चालू होने वाला है। ठीक, कि एक हाउस हमेशा अपने को देखना है और इस हाउस का अपने को यूज करना है। अष्टम भाव, आयु, मृत्यु, मृत्यु स्थान, अस्पताल, हानि, गुप्त रोग, गुदा संबंधी कर, है ना? धन हानि, धन हानि भी होती है, धन लाभ भी होता है, यहाँ पे बता दूं। इस ग्रह को यूज करेंगे तो ग्रह अपने को धन लाभ भी होगा, अकस्मात होगा। और कई बार इस तरीके से होगा कि आपको आश्चर्य लगेगा कि आपको कल तक पता नहीं था कि ऐसा होने वाला है और आज कुछ हो गया। धन लाभ। और कई बार कि बिल्कुल चीजें पूरी तय हैं और लेकिन वो नहीं हुआ, वो सब एर्थ भाव। हम्म? ये सबसे इम्पोर्टेंट। अब 9th हाउस पे आ गए अपन। 9th हाउस वही, 8th हाउस में 8 या 24, 240 डिग्री तक जा चुके थे, 240 से 270। इसको सबसे इम्पोर्टेंट इसलिए इसलिए दिया गया कि ये धर्म का घर है, यहीं से ब्रह्मांड जुड़ा है, यहीं से चीजें बैलेंस होंगी। अगर ये गड़बड़ होता है तो आपको आशीर्वाद कितना मिल रहा है, आपके क्या आशीर्वाद मिल रहा है, श्राप मिल रहा है, इसी घर से सब चीजें डिसाइड होंगी। क्योंकि ये धर्म का ही घर है, और ब्रह्मा जी ने जो रचना की है उसके अनुसार धर्म आपका इसी यहीं से डिसाइड होगा। क्योंकि उन्होंने बैलेंस करने बोला है जीवन को, पुण्य का है, भाग्य का है? लंबी यात्राएं, गुरु, आचार्य, धन लाभ, लॉटरी, तीर्थ यात्रा, धार्मिक कार्य, साले जीजा भाई बहन, ये संबंधों की बात होगी। भूतकाल का फल, सूर्य बृहस्पति की शक्ति, मतलब ये बहुत। 9th हाउस सबसे अच्छा घर है। ये घर खराब हो रहा है, मतलब चीजें बहुत गड़बड़ा रही है। और इस घर में जो भी अपने नक्षत्र बैठे होंगे उन नक्षत्रों का हम इलाज करेंगे कि हमको भाग्य स्थान, हमारा भाग्य खुले। ठीक, ठीक, इतना समझ में आया हितांशु? हाँ जी। अनुजा समझ में आया? जी सर। हाँ। जी। 10th हाउस, अब 270 से 300 डिग्री। अब यहाँ पे नक्षत्र वही वही, प्रक्रिया वही चल रही है।
पहले से चौथे तक जो चली थी, केतु से बुध तक जो चली थी, तो पहले से हम पांचवें और नौवें में गए थे, दूसरे दूसरे से 2, 6 और 10, क्योंकि यहाँ भी 1, 5, 9 पे गए थे ना, 1, 5, 9 पे गए थे केतु शुक्र। तो यहाँ पे भी 10वें सूर्य चंद्र, ये 2, 6, 10 ये संबंध बनाएंगे। और ये आपके कर्म का भाव है, कर्म है, व्यापार है, पृथ्वी तत्व वाला भाव है। आपके कर्मों का हिसाब किताब यहीं पे होने वाला है, क्योंकि ये राशि भी 10वीं राशि शनि की राशि है, शनि की पहली राशि है ये। 10वीं राशि शनि की है। ठीक। अब 270 से 300 आ गए, 300 से 330, 11वां घर। ये भी बहुत अच्छा घर माना जाता है, लेकिन अगर अपने को पता चलेगा कि यहाँ हमारे खराब नक्षत्र आ रहे हैं या खराब कुछ हो रहा है, तो ये चीजें हो, मतलब ये लाभ का घर है, क्योंकि कर्म के बाद ही लाभ होगा, स्वाभाविक है। कर्म के बाद ही लाभ होगा। आय के स्रोत, वृद्धि, लाभ, हानि, बड़े भाइयों की संख्या, जीवन में ऊंचाई, ये सब चीजें यहाँ से देखेंगे। अब आपका चक्र पूरा हो रहा है, स्वाभाविक है, चक्र पूरा हो रहा है, तो ये आपका व्यय, हानि, विदेश, आप घर में रह रहे हो कि बाहर जा रहे हो, मोक्ष, ये स्वाभाविक है। चक्र पूरा हो रहा है तो मोक्ष का भाव भी होगा, पाप, दान, शैया सुख, नेत्र, चरण, बंधन, मृत्युक्रांत स्थिति क्या होगी, क्योंकि आपका चरण, आपका जो पूरा जो चक्र है, जीवन चक्र, वो अब पर आखिरी आखिरी हो रहा है। लेकिन यहाँ से मृत्यु नहीं देखते, मृत्यु देखते हैं अपन 8th हाउस से, क्योंकि वहां से 9वें से पुनः चालू हो रहा है। हाँ, लेकिन अस्पताल वगैरह यहीं से देखेंगे। अब यहां से अपन ने देख लिया, यहाँ से हमारी ऊर्जा आ गई, हमारा जन्म हुआ। अब इस जन्म में यहां से तो हमारी शक्ति मिली, हमने देखा यहाँ शक्ति मिली जो गोल 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 घूम रही है, और अलग अलग जगह पे अलग अलग प्लेनेट्स हैं। लेकिन क्या ये शक्ति हमेशा ऐसी ही रहेगी, यहीं से शक्ति चलती जाएगी? तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। अब चंद्रमा जहां होगा, चंद्रमा जिस नक्षत्र में होगा, चंद्रमा जिस नक्षत्र में होगा उसको हम देख लेंगे, चंद्रमा किस नक्षत्र में हो रहा है। जन्म देख लिया हमने, चंद्रमा का जन्म, ये चंद्रमा है ना? अगर शनि में हो रहा है तो शनि का आपने नक्षत्र क्रमांक 1 लिखा, 2 लिखा और 3 लिखा, उसका स्वामी आपने, जैसे इसमें स्वामी यहाँ लिख दिया, शनि है स्वामी। जन्म आपका किसके नक्षत्र में, जन्म के समय चंद्रमा किसके नक्षत्र में था, इसके अनुसार आपकी दशा भी डिसाइड होनी है, और इसी के अनुसार आपके नक्षत्रों का व्यवहार भी डिसाइड होना है। इसको राशि बोलेंगे सर हम? चंद्र राशि अपने यहाँ तो यही चलता था, डिग्री वहां भी आएगी। चंद्रमा किस किस राशि में है, 0 से 30, 30 से 60, वहां भी आएगा चंद्रमा। जो अभी अनुजा पूछ रही थी ना, जो अभी अनुजा पूछ रही थी ना, वही यहाँ, वही चीज यहाँ पे रिपीट हो रही है। तो चंद्रमा का नक्षत्र, जो जहां चंद्रमा का नक्षत्र है, वो नक्षत्र हमारा जन्म में दुख भी आएंगे, सुख भी आएंगे, तो ये अच्छा और बुरा दोनों होगा। जैसे किसी का जन्म शनि में हुआ है, तो शनि उनके लिए, शनि के नक्षत्र उसके लिए अच्छे भी होंगे, बुरे भी होंगे, बुरा भी समय भी आएगा, अच्छा समय भी आएगा। चंद्रमा है ना, तो 0 से आपका अमावस्या से पूर्णिमा, पूर्णिमा से अमावस्या, तो दोनों ही चीजें करेगा। तो सर जो जन्म नक्षत्र है वो अनप्रेडिक्टेबल रहेगा हमेशा? वो अच्छा भी देगा, बुरा भी देगा। मतलब उसे 50-50 बोल सकते हैं। उसको साथ किसका मिल रहा है, हाँ, 50-50 बोल सकते हैं आपको भाई। पूर्णिमा से अमावस्या, अमावस्या से पूर्णिमा, 50-50। आप अगर कुछ उसमें उपाय कर लेते हो, कुछ चीजें उसकी स्ट्रांग कर लेते हो, तो आप फिर
अगले चरण में चले जाओगे, उसको बहुत स्ट्रांग कर लोगे। मैंने एक चीज क्या बोली कि हर ग्रह आपसे कुछ डिमांड करता है, उनकी कुछ आदतें बोलता है कि भाई ऐसा करो, क्योंकि इस जो पूरा आपका सूर्यमंडल है इसके अंदर चेतना है। ये पूरी एक कैलकुलेशन है, उसके अंदर चेतना है, तो वो आपसे कुछ चाहता है। अब कुछ चाहता है तो वो उसके अनुसार करो, तो आपका ज्यादातर समय अच्छा निकलने लगेगा, आपके अंदर आपका स्ट्रांग व्यक्तित्व हो जाएगा। जन्म नक्षत्र जो शनि है, शनि के जन्म नक्षत्र के बाद जो उसके अगला नक्षत्र आएगा वो आपको संपत्ति देगा। आपको मार्क कर लेना है यहाँ पे क्या है ये, मतलब क्षेम है कि प्रत्यारी है कि ये है, ये अपन मार्क कर लेंगे कुंडली में। अब अनुजा, अपने प्रश्न का, आपके प्रश्न का जवाब मिला? हाँ सर। ठीक है। मतलब वही। ठीक है सर। सर एक चीज ठीक है। और है, जैसे आपने कहा ना जो संपत आ गया, उससे अगला नक्षत्र संपत हो गया, है ना हम्म। सर? तो उसके ऊपर ही आपने लिखा है कि मुदित, दीप्त, दीन वगैरह। तो नहीं ये नहीं, उस ये मैंने उदाहरण स्वरूप लिखा है ये, है ना, ये तो हम इसको हम कंपेयर अपनी करेंगे। किसी कुंडली में देखेंगे तो उस भाई आपको आपको सूर्य से पूरे आपको एग्जैक्ट डिग्री पे चीजें जा रही हैं क्या? हर एक का अलग अलग होगा ना। नहीं सर, मैंने पूछ जैसे ये है कि मान लो ये जो जो आपने लिखा है इसमें संपत लिखा है बुध, है ना? हम्म। और ऊपर लिखा है बुध दीन। तो बुध संपत होगा कि नहीं होगा ऐसे? बुध संपत होगा, पर शक्ति उसके पास क्या है, कम है। दीन है मतलब कम। सर एक ना मैं कर रही हूँ कुंडली, एक आप ना ओपन करके आपके यहाँ पे एनालिसिस कर लेते हैं, मतलब आप नहीं, ना हाँ, ये बता। कुंडली अपन ओपन एनालिसिस करेंगे ना। पर दीन मतलब आप समझो कि भाई बुध का जो तत्व है आपके पास, बुध का जो तत्व है, बुध आपकी स्किन भी होती है, बुध व्यापार भी होता है, बुध आपका मित्रता भी होती है ना, बुध बहन बुआ बेटी भी होता है। ठीक है। तो वो जो है वो दीन है, आपका उतना शक्तिशाली नहीं है, वो स्वप्नों में है। ठीक। कुमार मतलब युवा से थोड़ी कम अवस्था में है, दीन है। हम जो दीन है उसको हम जगाएंगे अगर वो हमारे लिए पॉजिटिव है, इसका पत्थर पहनाएंगे, कुछ करेंगे, वो दीन है भाई। दीन दीन का अर्थ ही समझ लो ना। हम्म। मतलब वो कुछ देने योग्य नहीं है। मतलब हमने दोनों का कॉम्बिनेशन देखना है ना सर, जैसे इसमें संपत लिखा है और वो दीन है, तो हम उसको उपाय देंगे कुछ जो भी आप बताएंगे बाद में। हाँ, वो अपन करेंगे कि भाई दीन को हम स्ट्रॉन्ग करेंगे। और तो मैं यहाँ यही ये पूछ रहा था कि स्वप्न भी है, कुमार भी हाँ। है, हम उसको युवा करने की कोशिश करेंगे। युवा ग्रह सबसे ज्यादा आपको सपोर्ट करेगा। हाँ। जैसे इसमें सर मंगल आपने जागृत, बाल और दीप्त लिखा है, और यहाँ पर मंगल हमने लिखा वध। तो इन बस दोनों का मंगल से कॉम्बिनेशन अलग। संबंधित इनको प्रॉब्लम आएगी ही आएगी। पर सर ऊपर तो तो दीप्त है और वहां पे जागृत है। हाँ, तो हाँ, तो एनर्जीज जागृत है ना निकालनी मंगल, पड़ेगी। मतलब भाई आपका दुश्मन जो है वो वध वाला जो है वो दुश्मन बहुत शक्तिशाली है। ठीक है सर, ठीक है, ठीक है। मंगल से संबंधित, जमीन से संबंधित इनको समस्या, और मंगल से संबंधित और भी जो चीजें होती है उससे संबंधित समस्या आएगी आएगी। मंगल और के सर कहाँ कहाँ मुझे नक्षत्र। में सर शनि मुझे एक जन्म बात। है और ऊपर खल है। हम्म। इसमें शनि जन्म है, ऊपर खल है, और सुषुप्त भी ये और सबसे मृत्यु। सबसे तो खराब इनको क्या? अवस्था, इसलिए इसलिए मैंने इसको एक लिखा है कि ये सबसे खराब अवस्था है। हाँ, और तो इसमें जन्म में क्या मतलब होगा इसका? जिसका जन्म में शनि, शनि का जन्म, शनि मतलब बूढ़े लोग, शनि मतलब कमजोर लोग। ठीक। तो इस व्यक्ति का, जिसका भी है ये, इस व्यक्ति का इनके प्रति इनके प्रति अपने आप ही आकर्षण होगा, इनको मदद करने का मन करेगा, मदद करेगा। लेकिन वो मदद करता जाएगा, उसके बावजूद वो अपना जो जन्म का, वो जो अभी जो आप बात कर रहे थे ना कि उसको अपन स्ट्रॉन्ग करें,
उसको स्ट्रॉन्ग करने में पसीने आ जाएंगे, क्योंकि वो खल अवस्था में है। मृत से भी खराब अवस्था। हम्म। भाई शनि को हमने कहा बिल्कुल टाइमली, हमने कहा अनुशासन में रहे, शनिवार को पूरे किए, जो बूढ़े हैं, कमजोर हैं, जो मजदूर हैं, उस वर्ग का पूरा काम किया। उसके बावजूद शनि तत्व जागृत करने में हमारी हालत, उसके बावजूद शनि हमको उतना अच्छा फल नहीं देंगे। सर मुझे पूछना था, जैसे केतु और राहु, इनका कैसे पता चलेगा ये मतलब क्या लेवल पे है? केतु और राहु तो हमेशा ही, वो तो एक्सिस है ना। हाँ मतलब यहाँ पे कैसे बल दिए हुए हैं ना, तो वो कैसे पता चलेगा, ये कैसे देखो आप, रिजल्ट देंगे? केतु और राहु तो आपका एक्सिस है, वो अपने आप में फिजिकल प्रेजेंस है क्या उनकी? नहीं है। एक जगह पे चीजें कट रही हैं, दूसरी जगह पे चीजें बढ़ रही हैं। सर ये जिस राशि जी। में बैठेंगे ना उस राशि का देख लेंगे हाँ, शायद। जैसे जैसे राहु राहु के साथ चंद्र आ गया, क्या वो करेगा? बढ़ाएगा। ठीक। हम्म। मंगल आ गया, बढ़ाएगा। बुध आ गया, बढ़ाएगा। गुरु आ गया, मतलब बढ़ाएगा। जैसे, जी, और केतु के साथ अगर कुछ प्लैनेट आके बैठता है तो वो क्या होगा, एनर्जी कम होगी? हाँ, केतु एनर्जी को सोखेगा। अच्छा, मतलब एब्सॉर्प्शन होगा। एब्जॉर्ब करेगा। राहु एनर्जी को बढ़ाएगा, लेकिन राहु अपने आप में ओरिजिनल जो उसका नेचर है, वो जहरीली एनर्जी बढ़ाएगा, नेगेटिव एनर्जी बढ़ाएगा। थोड़ा सा उसका उपाय करेंगे, थोड़ी सी चीजें करेंगे, तो आपकी वही राहु जैसा ग्रह, राहु और शनि बना देते हैं और बिगाड़ देते हैं। राहु तो ओके बना सर देता ना, है, बिगाड़ देता है, क्योंकि वो अनएक्सपेक्टेड होगा। वो तो आपकी मेरा छाया वध है। तारा राहु है, हम्म। इसीलिए मैंने पूछा। वध तारा मेरा राहु आ रहा है, तो इसीलिए मैंने पूछा। कोई दिक्कत नहीं है ना, आ रहा है, कोई समस्या नहीं है। वो आपको अनएक्सपेक्टेड तरीके से चीजों को करेगा। हाँ लेकिन वो उसका कॉम्बिनेशन भी बहुत अजीब, मतलब मंगल के साथ में कॉम्बिनेशन हो रहा है। आपको वो वध वाला आ रहा है, मंगल के साथ कॉम्बिनेशन हो रहा है, तो वो जमीन से संबंधित चीजों में प्रॉब्लम देगा, क्योंकि वो वध है आपका। ओके, सर इसका मतलब मतलब ये हाउस हुआ सर रिलेटेड हो सकता है। मंगल अ, मंगल अपने आप में क्या है? जमीन है, खेती बाड़ी है, आपका एनर्जी है, आपका एनर्जी लेवल जो है वो बढ़ा हुआ रहेगा, लेकिन कई बार बढ़ेगा तो आपको गुस्सा आ जाएगा। हाँ सर। हाँ वही एट्रीब्यूट्स बढ़ा देगा ना सर मंगल के। हाँ, मंगल के एट्रीब्यूट, हाउस, मंगल अपने आप में ऊर्जा है। हम्म। और जिस हाउस में प्लेस है उसके भी वो मतलब इफेक्ट बढ़ा देगा या कम करेगा? हाँ, नेगेटिव कर देगा, क्योंकि वो वध है। अच्छा। ओके, क्योंकि मेरा करियर का हाउस है 10th हाउस, अरे उसमें अरे ही अरे, दोनों आ उसकी रहे हैं। चिंता मत करो ना आप, अभी अभी चिंता मत करो, आप अभी से इतना परेशान क्यों हो रहे हो? बैठने दो ना उनको। वो जो चाहते हैं वो अपन करेंगे ना। आप तो देखो, कुत्ते से दोस्ती कर लो। कुत्ता आपके साथ पहली बार में आप कहीं जाओगे, कुत्ता आपके हाथ से रोटी नहीं खाएगा। जी। और जिसका राहु का जन्म है, या राहु उसका अच्छा है, अति मित्र है, वो जाएगा तो कुत्ते अपने आप उसके पीछे आने लगेंगे, उसकी सपोर्ट करने लगेंगे, रक्षा करने लगेंगे। जी। ये आप ऑब्जर्व करना, किसी किसी का आप देखोगे अति मित्र अगर राहु है, उससे बोलना यार कुत्ते का क्या रोल है तुम्हारे जीवन में, वो बोलेगा ध्यान नहीं दिया, बोले अब ध्यान देना आप केवल एक बार पुछ पुछ करके रोटी खिला दो, वो कुत्ते तो आपकी रक्षा करेंगे अब। और कुत्ते ही आपको बनाएंगे अब। भैरव बाबा अब आपको बनाएंगे, भैरव बाबा का वाहन। ठीक। ये मैंने उदाहरण के लिए लिखा है केवल। तो ये अपने को देख लिया, अपन ने ये देख लिया, ये देख लिया कि उसकी बल कितना है, दीप्त कितना जी है। सर। ये समझ में आ गया, यहाँ अपन ने लिख लेंगे अपन की भैया ये कैसा है। ये अपन ने देखा, ये अपन यहाँ पे साइड में लिखेंगे सब चीजें। हम्म? ये अपन ने लिख के नक्षत्र कौन कौन से यहाँ पे अपन ने मार्क कर लेंगे,
कि हाँ, चूंकि ये पूरा डिटेल बनाएंगे तो बहुत ज्यादा चार्ट बनेगा, तो यहाँ पे अपन ने लिख लिया कि ये नक्षत्र पे, जैसे बुध का नक्षत्र आ रहा है, बुध के 4 नक्षत्र यहाँ आ रहे हैं, तो यहाँ पे बुध आ रहा है, बुध संपत्ति दे रहा है। यहाँ पे किसका मूवमेंट हो रहा है, जब आप मूवमेंट आएगा, जब अपना जब मूवमेंट आएगा ना, ये ट्रांजिट होगा, तो वहां पर अपन देखेंगे कि यार इस तारीख को फलाना फलाना ट्रांजिट हो रहा है, हमारा अच्छा समय आने वाला है संपत्ति से संबंधित। और सर मुझे एक पूछना था, जैसे संपत बताइए। तारा कौन सा भी हो, मतलब ये हो सकता है क्या, अगर किसी का संपत तारा खल है या कुछ है, तो वो संपत्ति नहीं आएगी, बहुत तो मतलब बहुत ही मेहनत करनी बहुत पड़ेगी फिर मेहनत भी करनी पड़ेगी, मेहनत पैसा करनी नहीं पड़ेगी, आएगा? मेहनत करनी ओके। पड़ेगी। लेकिन वो देगा ऐसा, मतलब काटेगा नहीं ऐसा? नहीं नहीं, काटेगा नहीं, मेहनत ज्यादा करवाएगा। ये संपत्ति देने वाला चीज आपको काटेगी कैसे, ये इतनी संपत्ति के लिए बहुत मेहनत करवाएगा वो। अगर राहु आता है किसी का संपत तारा, तो वो मतलब निगेटिव वे में पैसा देगा, ब्लैक मनी? नहीं नहीं, राहु तो खल होता ही नहीं ना। हाँ, राहु आता है तो वो दाएं बाएं तरीके से, किसी भी तरीके से पैसा दिलवाएगा। अच्छा। और उसका तरीका वो, उस व्यक्ति का मन जो है ना, क्योंकि आप किससे देख रहे हो अभी सब चीजें। नहीं, मैं पूछ रही हूँ सर, मैं नहीं देख नहीं, भी मैं रही हूँ। मैं भी मैं अभी आपसे पूछ रहा हूँ, आप किससे देख रहे हो, चंद्रमा से। चंद्रमा हाँ। मतलब मन, और मन, हाँ। उसका मतलब राहु अगर संपत्ति तारा आ रहा है, मतलब उसका मन दाएं बाएं वाले तरीके से पैसा कमाने में ज्यादा रहेगा। ओके। समझ में आया आपको, क्योंकि आप मन से देख रहे हो सब चीजें। अमित, पानी लाना। जी सर। ये बहुत महत्वपूर्ण है। अब जो अपन, है ना, अपन ने ये देखा। अब संजय जी, अब देखना, चीजें अब चालू होती हैं, आपका जन्म हुआ, उसकी जो उसमें दशा होती है। अब दशा क्या हुई भाई, आपका चंद्रमा जहां भी, जिस भी नक्षत्र में था, अश्वनी, अश्वनी नक्षत्र में 0 से 13 डिग्री 20 मिनट में चंद्रमा था। तो 0 से 13 डिग्री 20 मिनट अश्वनी नक्षत्र है। आपका चंद्रमा 7 डिग्री पे आया, तो केतु की दशा आपकी 7 साल की नहीं रहेगी। जन्म जन्म के समय आप अपनी भी देखना, जो ये दशा वर्ष है, ये आपकी जन्म का जो दशा वर्ष है वो कम रहेगा, क्योंकि उतना तो आपने पूर्व जन्म में जी लिया है ना। ये तो बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पर सॉफ्टवेयर तो इसको पूरा ही बता देते हैं। नहीं, नहीं नहीं गलत। सर, मतलब वो हमें कैलकुलेट करना पड़ता है, कई कई लोगों की मतलब नहीं दो नहीं या नहीं नहीं नहीं, तीन आप तो दशा दशा पे क्लिक करो, तो पहली दशा आपकी खत्म हो रही है। दशा दशा मतलब संजय जी, ये जो दशा है, ये मतलब ये ग्रह आपका ड्राइविंग सीट पे होगा। केतु से संबंधित बातें, और केतु से संबंधित बातें मतलब नई चीज भी चालू करना, क्योंकि हम गणेश जी का नाम लेते हैं, अच्छा जी। है ना। भाई हम गणेश जी को, केतु केतु का ही रूप है, केतु और गुरु का रूप है। तो नई चीज चालू करना, कोई चीज आपको अपने अपने आप में बदलाव करना, वो सब चीजें केतु से। तो केतु में जो हुआ अगर, पर उनके पास तो उसने, उनका मन, लेकिन मन कटा कटा रहेगा। उसकी दशा कितने वर्ष रहेगी, ये मतलब एक ड्राइवर रहेगा, केतु से संबंधित उसका जीवन रथ चलेगा। अब दशा रहेगी तो इसके अंदर और गोल घूम रहे हैं, अंतर्दशा हो गई, क्रम वही रहेगा, ध्यान रखना आप। अंतर्दशा से और गोल घूम रहे हैं, आपकी प्रत्यंता दशा हो गई। जैसे ये 7 वर्ष है, इसमें 7 वर्ष में अभी 9 ग्रह, 9 की अंतर्दशा होनी ना। उस जितनी ये दशा वर्ष होती है, उसके अनुसार उनको अंतर्दशा निकल आती है, उसके अनुसार प्रत्यंता दशा निकल आती है।
तो जब हमने देखा कि हमारी वध चल रहा है, आपके साथ बुरा समय चल रहा है, आप थोड़ा शांति बनाए रखो, उसके उपाय करते रहो। सर उसकी एनर्जी हम लोगों को कम करनी चाहिए ना। नहीं, उपाय करते रहो ना। तो वही मतलब उपाय, क्या बोल रहे हैं, वो जो रिलेटेड टू दैट चीज है वो इनटेक नहीं करनी चाहिए, जैसे एनर्जी गेन नहीं करनी है, हमको एनर्जी रिलीज करनी है बॉडी में से उस चीजों की। आपका देखो, दो तीन चीजें हैं, उससे आपके बॉडी पार्ट बने हैं, आपकी आदतें बनी हैं, आपका आपका जो धन व्यापार और वो सब जो पुरुषार्थ बना है ना, आपका जो भी व्यवसाय है, कार्य है, वो सब वो चीजें बनी है, घर परिवार बना है, आपकी उसकी जी सर। जितने जितनी चीजें हैं उससे संबंधित, आप उनमें ठीक करोगे। आप देखना, मंगल भाई होता है जैसे, तो इसको आजमा कर देखना, ये बिल्कुल टेस्टेड है, 100% टेस्टेड। आप भाई से बात करते रहो, हफ्ते में एक बार दो बार, ठीक है। कई बार कोई छोटा कोई भाई उल्टा सीधा बोलता है, मंगल है जिसका वध में, आपका मंगल ठीक होने लगेगा। ऐसे ही अपन अलग अलग जो है, ये दशावर्ष, संजय जी, दशावर्ष समझ में आया आपको? जी ये आ रहा ये था। ग्रह आपके जीवन में इतने इतने वर्ष स्ट्रांग जी रहेंगे। अब जरूरी नहीं है कि आपका जन्म केतु में ही हुआ है, चंद्रमा केतु में ही हो। आपका जी जन्म पता चला, आपका जन्म के समय चंद्रमा हस्त नक्षत्र में था, अपने ही अच्छा नक्षत्र अच्छा। में। जी हाँ। तो यहां से फिर आगे की गिनती चालू होगी। यहाँ से जी फिर, यहाँ पहले चंद्रमा का हो गया, फिर मंगल की आएगी, फिर राहु की आएगी, फिर बृहस्पति, शनि, बुध, और उसके बाद फिर केतु की। यहाँ से अच्छा। ये चलती जाएगी, ये दशा वर्ष हो गई आपकी। जी जी जी। ये अपन अपन ने ये देख लिया, क्या क्या चीजें देख ली कि भैया ग्रह क्या बोलता है, ग्रह का स्वभाव क्या है, ग्रह के कारण क्या क्या शरीर के अंग हो गए, क्या क्या आपके परिवार में हो गए, क्या क्या आपकी आदतें हो गई, क्या क्या आपका व्यवसायिक हो गया, संबंध हो गया आपस में, पारिवारिक, कुटुंब, पति पत्नी। उसके बाद अब अपनी अगला आया कि भैया ये कौन सी चीजें कहाँ पे एक्टिवेट हैं, और उसकी दशा क्या चल रही है, अंतर दशा क्या चल रही है, और वो ग्रह उसके लिए कैसा है। वो ग्रह कैसा है वो अपन ने इससे देख लिया, कि वो उसके लिए संपत है कि विपत है कि क्षेम है। क्षेम तारे का जब जबरदस्त उपयोग करना, ये आपको बचा के ले जाता है, बुरे समय में ये आपको बचा के ले जाता है। अतिनेत्र का तो उपयोग करना ही है, पर क्षेम का भी उपयोग करना आप अपने व्यवहार में, अपने उसमें उसको मजबूत करते जाओ, तो आपके जहां जहां यहाँ पे शुक्र के नक्षत्र होंगे, जैसे इसमें क्षेम तारा शुक्र है, जहां जहां शुक्र के नक्षत्र होंगे, अपने आप एक्टिवेट हो जाएंगे वो, आपको बचा के ले जाएंगे, कुछ भी नेगेटिव हो रहा होगा आपको निकाल के ले जाएंगे। मस्त, रोज आप इत्र लगाओ, देवी माँ की सर पूजा हाँ, करो। अभी ये बात स्टक हो गई। जैसे आपने बोला कि शुक्र के नक्षत्र, मतलब ये जो हाउसेस हम अभी देख रहे थे ना, हाउस में कौन से नक्षत्र किसके पद पड़ रहे हैं, तो वो हाउसेस मतलब जहाँ पे भी शुक्र का नक्षत्र आ रहा है वो सब हाउसेस में उसकी एनर्जी आएगी ऐसे। हाँ, जैसे आप मान लो कि आपकी, अभी अभी अपन मान रहे हैं कि अभी हाँ आपकी सूर्य की दशा चल रही है, और सूर्य के साथ बुध की अंतर्दशा चल रही है। हाँ, अंतर्दशा और प्रत्यंतर दशा भी अपन मान लें कि किसी, बोलो आप किसकी माने पर। कोई भी प्लेनेट मान लो सर। हम्म सूर्य सन में सूर्य अब। सूर्य बुध और केतु मान लें अपन, ठीक हाँ जी सर। है ना? सूर्य बुध और केतु, इसमें से दो नेगेटिव है, एक पॉजिटिव है। तो यहाँ पर अपन देख लेंगे कि कौन सा अपने पास पॉजिटिव चीजें कहाँ पर है।
और नेगेटिव कहाँ पर है वो अपन यहाँ पे लिख देंगे, नेगेटिव पॉजिटिव या नेगेटिव तीन, वैसे मैं लिख देता हूँ 1 3 5 7। मतलब पहला है तो एक है, जन्म है। तीसरा है विपत है। पांचवा प्रत्यारी है, बहुत दुख देता है। वध तारा बहुत ही ज्यादा दुख देता है। यहाँ पर अपन मार्क कर देंगे कि यहाँ फिर कोई भी ग्रह आएगा तो इसके इसकी संगत में आएगा, इसके प्रभाव में आएगा, निगेटिव करेगा। और मतलब वहां वो पर हाउस फिर उतने दिन, जितने दिन वो उस नक्षत्र में रहेगा, ठीक, उतने दिन जितने दिन वो उस नक्षत्र में रहेगा। मान लो वो आपका आपका यहाँ जैसे यहाँ पे 6 में शुक्र, शुक्र आपका यहाँ पर आ गया, गुरु आ गया, शनि केतु शुक्र यहाँ पर आ गया। तो यहाँ पर अगर नेगेटिव वाले की भी चल रही है, जितने दिन वो रहेगा, जैसे एक नक्षत्र में शनि धीमे धीमे चलते हैं, तो 400 दिन रहते हैं एक नक्षत्र में। तो आपको अच्छा फल दे रहे हैं कि खराब फल दे रहे हैं आपको पता चल जाएगा। लेकिन फास्ट मूविंग जो है, आपको डेली डेली जो आपकी गोचर है, फास्ट मूविंग है, बुध है, बुध को देखना है, सूर्य मंथली में देखना है कि नेगेटिव में जा रहा है पॉजिटिव में जा रहा है। फिर मतलब ये एक ना ही एक महीने। कुंडली पे अप्लाई करके देखते हैं, ये थोड़ा सा मुझे अभी भी कंफ्यूजिंग लग रहा है। बताओ कंफ्यूजन क्या है ये बताओ। मतलब सर जैसे गोचर के आप इसमें एक काम करोगे। आपने कोई भी कुंडली खोली, उसमें आपको संपत्ति, ये जन्म नहीं सर, संपत्ति। ये पार्ट नहीं, ये पार्ट नहीं, ये जो इधर हम्म। वाला पार्ट है ना कि एक इसमें मतलब देखो, जैसे अभी फर्स्ट हाउस में केतु शुक्र और सन है, ठीक है। तो वैसे ये मतलब हमने ये उसका नवतारा निकाल लिया। तो हम्म। ये आपने बोला ना कि यहाँ पे जो रिएक्ट करेंगे, तो अगर यहाँ पे केतु भी है, सन भी है और शुक्र है। जैसे इसका शुक्र शेम है और हम्म। केतु जो है उसका विपत्त तारा है, तो केतु अपने हिसाब से रिजल्ट देगा और शुक्र अपने हाँ। हिसाब से देगा। हाँ। तो तो वो आपका रिजल्ट कैसे क्लैश हो गए, हाँ वो ही पूछना था। ये यहाँ से ग्रह जैसे ही शुक्र के नक्षत्र में आएगा, हम्म। तो शुक्र आपको बचाने लगेगा, क्योंकि शुक्र आपके पास 6 में है। ये समय आपको पॉजिटिव, वो बचाने में लग जाएगा आपको। अच्छा, मतलब मुझे ये पूछना था, जैसे जो एक चार्ट अपना फिक्स्ड होता है, जैसे लगन का या मून का चार्ट, वो फिक्स होता है हम्म। और ट्रांजिट डेली बदलता है। मतलब उस हाउस में वो जो तीन है, मतलब शुक्र, केतु और सन, उसके हम्म। रिजल्ट जो है वो मिलने ही है, और दूसरा कोई प्लेनेट उसमें एंटर होता है, जैसे कि मंगल हम्म। आ गया या शनि हम्म। आ गया, हम्म। तो हम्म। उनके जो रिजल्ट है, मतलब शनि जो भी रिजल्ट दे रहा है, अगर खराब होगा उसका वध तारा, अगर शनि हुआ सपोज, तो वो हम्म। अगर वध का रिजल्ट शनि दे रहा है तो शुक्र यहाँ पे बचाने का काम करेगा, ऐसे। हाँ, शुक्र हमेशा आपको बचाएगा। ठीक है। शनि आपका आया नेगेटिव है, शनि जैसी आपने चीजें कर ली, तो आप यहाँ पे देखो कि वध तारा इसमें आया। अब किसी का वध तारा वाला महादशा चल रही है, एक्टिवेट है वो, प्लेनेट एक्टिवेट है, मूव कर रहा है। तो वो जब क्षेम क्षेम के पास आएगा या अति मित्र के पास आएगा, वो पूरे समय खराब रिजल्ट नहीं देगा। अति मित्र के पास आएगा, आप वो उससे बोलो काम कर डालो, इस समय इतने दिन वो रहने वाला है, 10 दिन, 20 दिन, 1 महीने, कितने समय वो रहने वाला है, उतने दिन में आप काम कर डालो, काम हो जाएगा आपको। समझ में आया? नहीं आया अभी भी? सर कुछ थोड़ा कंफ्यूजन बहुत है? आ गया, ये एक एग्जाम्पल लेके ही देखो, समझना हर पड़ेगा। हर ग्रह की अपनी स्पीड है। जी सर ये सर। कुंडली देख के आएगा समझ। नहीं, हाँ अपनी सर। स्पीड है, ये मालूम है संजय जी, अनुजा जी, अपनी स्पीड है। जी सर। जी। जब अपनी स्पीड है उसकी, तो हर जी नक्षत्र में हर ग्रह का रुकने का एक समय है। जी। भाई अपनी स्पीड है तो हर ग्रह किसी एक एक नक्षत्र में कितने दिन रहेगा ये भी पक्का है।
है ना। तो वो इस नक्षत्र में कितने दिन रहेगा, शुक्र के नक्षत्र में, या ये केतु मान लो विपत है, वो कितने दिन रहेगा, वो हमको पता है। जी सर। बिल्कुल एक आसान कैलकुलेशन है। आपके आपके उसमें देख लो, आप चार्ट में देख लो कितने दिन रहेगा। तो आपको पता चल गया कि इतने दिन, ये 20 तारीख से 20 तारीख से 20 जनवरी से 20 मार्च तक यहाँ पे रहेगा। यहाँ पर वो कोई भी काम करेगा इसको दिक्कत आने वाली है, क्योंकि विपक्ष में है। तो आप उससे बोलेगा भैया 20 मार्च तक थोड़ा ठंड रखो, उसके बाद काम करो। मतलब ये नक्षत्र के पद हाउस में परमानेंट ही है, हम्म। सिर्फ ट्रांजिट में कौन सा प्लैनेट कहाँ पे घूम रहा है वो उस हिसाब से रिजल्ट आएगी ये उसको, उस जो है प्लैनेट आप को। ये आपकी समझ जाइए, ये ढूंढे हर जो अभी यहाँ पर वन यहाँ लिखा है, ये वन कहीं भी हो सकता है चार्ट में। हाँ वही बोल रही हूँ, मतलब देखो क्या बोल रहे, 12 हाउसेस में 27 नक्षत्र परमानेंट प्लेस्ड ही है, मतलब जो भी हमारे नवतारा है वो प्लेस्ड ही है, लेकिन ट्रांजिट में वो प्लैनेट घूमेगा पूरा 12 हाउसेस, तो वहां हाँ, पे वो वो तो जो 12 हाउसेज में। हाँ तो वहां पे जो सर रिजल्ट ये देगा ना तो वो जो मैम बोल रहे हैं ना, मुझे भी पूछना था, जैसे फर्स्ट नंबर हाउस है, इसमें हमेशा ही केतु शुक्र और सूर्य रहेंगे क्या? नहीं, ये फर्स्ट नंबर जिसका नहीं हाउस रहेंगे। 0 से 30 डिग्री है। हम्म। ठीक। मैं बताऊं सर, जैसे आपका जन्म अगर कौन से भी नक्षत्र में हुआ है तो उसका जो डिग्री का है वो प्लैनेट वहां पे रहेंगे सर, केतु शुक्र और सन नहीं रहेंगे हमेशा। अगर मानो आपका आपका, जन्म आपका जन्म ईस्ट से मान लो 110 डिग्री पे हुआ, हाँ जयंत जी। आपका जन्म ईस्ट से 110 डिग्री पे हुआ, तो ये यस सर। फोर्थ, 110, 90 से 120 के बीच आ रहा है। ठीक। हाँ तो वो फर्स्ट हाउस बन जाएगा आपका। फोर्थ राशि आपकी फर्स्ट हाउस में आ गई। अब प्लस ये आप नक्षत्र भी आ गए सर, है ना? क्या। प्लस ये नक्षत्र भी ऊपर आ गए फोर्थ में जो लिखे हैं ना सर। हाँ, ये वाले नक्षत्र आपके फर्स्ट हाउस में आ गए, फिफ्थ वाले नक्षत्र आपके इसमें आ गए। ठीक। आया समझ में। अब आपका जन्म मान लो ईस्ट से हुआ है 275 डिग्री पे। 275 डिग्री मतलब ये, अब 10 नंबर राशि आपकी फर्स्ट हाउस में आ गई। आपका जन्म हुआ ना, 10 नंबर राशि आपकी यहाँ पे आ गई। ये पूरे सूर्य के 3 नक्षत्र, चंद्र के 4 नक्षत्र, इनमें किसी में हुआ है आपका। ठीक। सर मुझे एक बात पूछनी थी अभी, हाँ। जैसे ये चार्ट है पूरा बना हुआ, इसमें हर एक का प्लैनेट मतलब नक्षत्र के प्लैनेट्स जो लॉर्ड है वो बता दिए गए हैं, ठीक है। यहाँ पे अगर यहाँ पे आपने जन्म तारा शनि पकड़ के चलो, अगर यहाँ पे शनि 11वें हाउस पे आता है, ठीक है, तो वो रिजल्ट जन्म नक्षत्र के रिजल्ट हो गए, लेकिन वो अकॉर्डिंग टू दैट, मतलब जो नक्षत्र वहां पे प्लेस्ड है, जैसे हम्म। मंगल शुक्र और गुरु का, मतलब हम्म। मंगल राहु और गुरु का, तो वो रिजल्ट कैसे देगा। मैं प्रश्न नहीं समझा आपका। मैं आपका बोल रही हूँ 11, शनि, मान लो चंद्रमा जो है वो उस समय, मान लो अभी 11वें का कर रहे हो ना, मान लो वो 315 डिग्री पे चंद्रमा था जब जन्म हुआ आपका। हाँ चलो, हाँ, लेकिन उसमें शनि नहीं आ रहा, शनि वाला कोई वो बताओ आप। नहीं मैं नहीं बोल रही हूँ, मैं ये बोल रही हूँ कि ट्रांजिट में शनि 11th हाउस पे आ रहा है, ठीक है, हाँ। और हाँ। वहां पे ये नक्षत्र वाले जो प्लैनेट है, मतलब नक्षत्र का जो भी लॉर्ड है, मंगल राहु और गुरु, वो तो हम्म। वहां पे रिजल्ट देंगे ही देंगे 11वें हाउस में, हम्म। तो शनि कैसे रिजल्ट देगा विद शनि आपका रिस्पेक्ट टू क्या है? दैट। शनि आपका क्या है? आप मान शनि, के चलो ये कुछ भी प्रत्यारी है या कुछ ऐसा मान के चलो, तो अगर क्या रिजल्ट। नेगेटिव है, शनि शनि नेगेटिव है, तो हाँ उसकी नेगेटिविटी, अगर
निगेटिव तारे के नक्षत्र में जा रही है तो बढ़ जाएगी। ठीक। हाँ, अगर पॉजिटिव वाले में जा रही है तो कम हो जाएगी। जैसे अगर देखो शनि की डिग्रीज अपन मान के चलते हैं 315 या 320 के करीब है, मतलब वो फर्स्ट चरण में आएगा ना मंगल के इसमें, हम्म। तो वो हाँ। पॉजिटिव रहेगा। अगर उससे मतलब 317 या 18 डिग्री का होगा या उससे थोड़ा ऊपर, तो वो राहु में चला जाएगा, तो वो हाँ। नेगेटिव रिजल्ट देगा। शनि बराबर। जितने हम्म शनि आपका, जैसे शनि जितने दिन आपके अपन मंगल को भी अच्छा मान रहे हैं कि बुरा मान रहे हैं? अच्छा मान रहे हैं ना। अच्छा मान रहे हैं। तो शनि आपका बुरा है और अच्छे वाले के नक्षत्र में गया, हाँ आपके रिजल्ट मिक्स हो जाएंगे। ठीक। जी सर। समझ में आया आपको? आपके रिजल्ट मिक्स हो जाएंगे। हम गोचर की बात कर रहे हैं सर, ये हाँ वो है। इसको बाद में भाई करेंगे सर। दो बातें हो गई। एक आपका हो गया जन्म के समय आपका ये दिया, जन्म के समय जी सर। आपको ये दे दिया, ये आपके सेल्स हो गए, ये आपका ब्रह्मांड में स्थिति हो गई। अब ये जो ब्रह्मांड में स्थिति है ये तो हमेशा घूमता ही रहेगी ना, चीजें तो घूम ही रही ना। हाँ तो सर। क्या पूरी दशा नेगेटिव जाएगी? नहीं। जहां जहां वो ग्रह आपका आपके क्षेम के पास जाएगा तो वो क्षेम के रिजल्ट देगा। क्षेम प्रतिकार कर, क्षेम आपको बचाएगा, अति मित्र बचाएगा, मित्र बचाएगा, साधक पूजा पाठ मतलब करवा देगा। कुल मिला के जैसे अगर नेगेटिव प्लैनेट नेगेटिव की इसमें चला जाता है नक्षत्र में, तो वो ज्यादा नेगेटिव रिजल्ट देगा, ज्यादा और नेगेटिव नेगेटिव देगा बस। पॉजिटिव के इसमें आता है तो थोड़ा रिजल्ट जो है न्यूट्रलाइज हो जाएगा अच्छे की तरफ। न्यूट्रलाइज हो, न्यूट्रलाइज हो। हाँ। यहाँ तक तो अपने को समझ में आ गई कि भाई खराब में खराब गया तो बहुत खराब हो जाएगा, खराब अच्छे में गया न्यूट्रलाइज हो जाएगा। संजय जी तो समझ में सर आ रहा वही। है? हाँ। तो ये एक एक ग्रह कितने एक नक्षत्र में कितने दिन रहता है वो उससे समझ में आ जाता है कि एक ग्रह कितने। बुध बहुत फास्ट मूव होता है। सर ये मतलब अपन हर आगे टाइम जा। कुंडली कुंडली एनालिसिस करेंगे तो ये जो नक्षत्र वाला चार्ट है ना अभी जो बनाया है, तो वो बनाना पड़ेगा। बनाना ही पड़ेगा, मैंने बार बार ये किया, मैंने ग्रुप पे डाल भी दिया है। आपका मूवमेंट को तो आपको देखना ही पड़ेगा, आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, मूवमेंट तो देखना ही पड़ेगा। उसमें भी भारी भरकम ग्रह है। अब वो शनि एक जगह पालती मार कर बैठ गया, वो 400 दिन वो एक ही नक्षत्र में है। जी। अभी जैसे राहु राहु के नक्षत्र में आ गया, अब राहु जिसका वध है उसके लिए थोड़ी समस्याएं बढ़ेंगी। हाँ सर। राहु शायद आपने ही बताया ना वध है आपका? आज इतना ही मेरा ही करते वजह। हैं। हाँ? आज इतना ही करते हैं सर। आंसर बोल रहे इतना ही करते हैं। चलो, चलो आज इतना ही सर करते हैं। एक बार ना चार्ट, अपने चार्ट में ये नक्षत्र वाली पोजीशन है ना, मतलब कौन से प्लैनेट के कितने पद है, वो एक चार्ट बना लेते हैं और फिर प्लेसमेंट देखते हैं तो पता चलेगा कि कहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है। अभी ये मुझे देख ये लो। कंसेप्ट पूरा याद आ गया। अब समझ में आया कि नहीं आया? याद तो प्रैक्टिस से होगा, नहीं याद करने एक्चुअल में का। मतलब मुझे वही था कि ये जो आपने बोला था ना कि हर इसमें हाउस में तीन नक्षत्र, मतलब तीन प्लैनेट के नक्षत्र पड़ते हैं, तो वो हम्म। क्या है एक्चुअली वो उस दिन नहीं समझ में आ रहा था, अभी आज अच्छे से हो गया वो। हाँ, इसको आप मार्क कर लेना है ना, आपकी जिसकी भी कुंडली हो कि ये सर, तीन है। जितना आज पढ़ा है ना सर, ये एक बार हाँ। कुंडली में अप्लाई करके देख लेंगे किसी की भी। आप अप्लाई करके देखो ना, आप अप्लाई सर करके सब। देखो। मैं ट्राई कर रहा हूँ कि मैं बोर्ड पे पढ़ाऊंगा तो अपन अप्लाई करेंगे ना तो आपको बिल्कुल हाँ स्पष्ट ठीक तौर पे समझ में आएगा कि इस दिन ये नक्षत्र से निकला। तो है। अपन अपन बोलेंगे कि भैया अब थोड़ा अच्छा समय आ रहा है, अब थोड़ा रुक जाओ अपन 15 दिन।
ठीक है सर। सर ऐसा करते हैं, अपने अपने डिटेल्स डाल देते हैं और हर एक अपने हिसाब से हाथ से चार्ट बनाएंगे। तो समझ में आएगा कि आपको भी मतलब आ रहा है कि क्या कैसे पद चल रहे हैं नहीं, नक्षत्र के। आप करो, संजय जी आप भी करो, कोई उसमें वो नहीं है जी भाई, आप एकदम तो मैम रोज का जीरो एक से। चार्ट डालते हैं फिर, ताकि सब उसी में करें। नहीं, मैं ऐसा बोल रही हूँ कि एक क्या करते हैं कि फिर किसी क्रॉस को, चेक भी हो जाएगा कि किसी को समझ में नहीं आ रहा है या किसी का गलत भी हो रहा है, हाँ, बाय मिस्टेक हो सकता है ना तो ऊपर नीचे। मैम कल कल एक चार्ट देख लेते हैं, कोई इसी का भी एक का नहीं, डाल दें, मेरे उसका मेरे कल ख्याल का से पढ़ लेते हैं। इसके बाद जो ग्रह ग्रह पढ़ लें और बीएनएन पढ़ें, उसके बाद फिर प्रैक्टिस स्टार्ट ठीक करें। है ठीक है। फिर नहीं आप सर, लोग वो जैसा बोलो। चार्ट नहीं, मतलब वो उसके लिए नहीं बोल रही हूँ कि ये जो आपने बनाया है ना नक्षत्र वाला चार्ट, प्लैनेट का, हम्म। ये चार्ट बना लेते हैं सिर्फ अभी। बाकी का हाँ ये, प्रिडिक्शन वगैरह तो नहीं करेंगे, लेकिन ये चार्ट बनाना सीख लेंगे। हाँ हाँ, ये भी तो जरूरी है। क्योंकि ये तो हमें ठीक है। प्रैक्टिस से ही आएगा, पद हाँ, कैलकुलेशन करना हर एक के हाउसेस वाइज। प्रैक्टिस से आएगा, बिल्कुल स्वाभाविक है। तो ये आप कर लेते ये हैं। क्रम क्रम जो है, ये जो केतु शुक्र सूर्य धन, ये आपको प्रैक्टिस से ही आएगा, क्योंकि रटना ये पड़ेगा किसी आपको। ऐप में, हाँ ऐप में रेडीमेड नहीं मिलेगा ये वाला जो है। ये तो हमें खुद से ही करना पड़ेगा हाथ से। हाँ, ये ऐप में नहीं मिलेगा। हाँ तो ये हम कर लेते हैं, ऐसा मेरा मानना है। तो बाकी सब लोग क्या बोल रहे हो? मैम सीखने आए हैं, आप जैसा बोलोगे, जो अच्छा सजेशन होगा हम तो कर ही लेंगे। नहीं आप मतलब बोलते मुझे हैं खुद, तो हम करते हैं इसको। हाँ इतना तो कल करते कर हैं। लेते। एक किसी का चार्ट है ना, सब निकाल के मतलब हाथ से पेपर के ऊपर इतना बना पूरा लेते हैं। चार्ट बना के अच्छे से भेजेंगे तो सबको भी समझ में आएगा कि कैसी प्लेसमेंट गई है। ठीक है मैम, ठीक, ठीक कल है। एक डेट डाल देते हैं कोई भी ग्रुप में। हाँ डेट डाल देते हैं और फिर नक्षत्र ढूंढ के हम नक्षत्र का सीक्वेंस लगाएंगे पूरा अपने हिसाब से। और नक्षत्र का जो भी प्लैनेट लॉर्ड है, जैसे केतु शुक्र या सन, ऐसे कुछ भी, तो उस हिसाब से ये चार्ट बनाएंगे। ठीक है। ठीक है, ठीक है सर। चलिए, ठीक है ठीक ना? है सर बोल रहे हैं चलो। कि हो गए कि कितना दिमाग हाँ? खाते हैं मेरा। मैम सर से नहीं परमिशन नहीं तो नहीं ले नहीं नहीं नहीं, सर की दिमाग नहीं परमिशन। भाई, ये चीजें आपको स्पष्ट रहेंगी ना, तो अपने को बताने में आसानी रहेगी, और हमको भी हमारे जीवन में आसानी रहेगी। कि तो कल कोई कर ले सर कोई ऐसा। चीज़ आप, बिल्कुल स्वाभाविक है कि आप जीवन में आप अपने मित्रों की संख्या बढ़ा लोगे, आपके मित्रों की शक्ति बढ़ा लोगे, स्वाभाविक है आपके जो शत्रु हैं वो परास्त होंगे, बिल्कुल जी स्वाभाविक है इसमें। मतलब इसमें कोई ज्योतिष और फलाना ढिमका कोई प्रश्न ही नहीं है ना। जी। वही जैन सर बोल रहे हैं कि ऐसा कर सकते हैं क्या, कल फिर डिटेल डाल के एक चार्ट बना लेते हैं सब लोग। परमिशन है। ठीक आप है। अपनी वो शक्तियां बढ़ाते जाओ, आपकी दूसरी शक्तियां अपने आप ही कम होती जाएंगी। ठीक है। ठीक है सर, ठीक है। चलिए, चलिए सबको राम राम, महादेव सब पर कृपा राम राम। बनाए रखें। चलो